Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी को लैन सिचान लगभग खींचते घसीटते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ ले जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपने भाई को फिर से यहाँ देखकर। वो दोनों बहुत जल्द डाइनिंग हॉल के अंदर थे, जहाँ ऑलरेडी बाकी फैमिली मेंबर्स वांगजी और सिचान का ही इंतज़ार कर रहे थे। वांगजी और सिचान के आते ही उन सब के फेस की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। वांगजी उन सबको रिस्पेक्टफुली बो करता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। लैनी और हुसैन सबको डिनर सर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी सर्वेंट कल्टीवेटर कोई भी और नहीं था। यहाँ सिर्फ आज एक ब्यूटीफुल फैमिली थी और सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और सब वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी अपने खाने की तरफ देखता है। सच में उसने इस फूड को बहुत ज़्यादा मिस किया। ऑब्वियसली कांसे सरन भी बहुत अच्छा फूड मेक करती है और उन्होंने हमेशा वांगजी की पसंद को ध्यान में रख के ही वांगजी के लिए फूड प्रिपेयर किया है। पर वो होता है ना, माँ के हाथ का खाना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। ऑब्वियसली कांसे सरन भी बहुत अच्छी लेडी है और उन्होंने भी वांगजी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, पर अपने मदर बोला तो एक अलग ही फील होता है। वांगजी को वही फीलिंग आज आ रही थी। वो उस खाने का फर्स्ट बाइट लेने ही वाला था, तभी वो सब की तरफ देखता है जो उसी की तरफ क्यूरियसली देख रहे थे। ऑब्वियसली लैन क्लैन में ये रूल था कि खाते वक्त बात नहीं करते, पर वांगजी को आज इन सब के फेस देखकर फर्स्ट टाइम वो रूल ब्रेक करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा हो रही थी। इसीलिए वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फर्स्ट बाइट को अपने माउथ में डालकर उसे पहले पूरा फिनिश करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फूड की डिसरिस्पेक्ट होती अगर बीच में ही वो फूड नीचे रख देता। तो इसीलिए वो उस फूड के बाइट को फिनिश करता है और सबकी तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं हेवन के सारे टेस्ट में पास हो चुका हूँ और साथ ही मुझे हेवन ने परमिशन दे दी है अपने ओमेगा से शादी करने के लिए। ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। वांगजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, बहुत जल्द हेवन के कुछ लोग यहाँ आकर आप लोगों से बात करने वाले हैं शादी के बारे में। साथ ही कांसे सरन और वीचान से मतलब वी के मदर फादर भी यहाँ आने वाले हैं। सब ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। नी हुसैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तो इसका मतलब बहुत जल्द शादी होने वाली है। वांगजी नोट करता है। सब फाइनली अपने अपने फूड के फर्स्ट बाइट को लेने ही वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें जो जानना था वो उन्हें पता चल चुका था। इसीलिए वो अपने फूड को एंजॉय करने ही वाले थे। तभी वांगजी एक शॉकिंग बात बताता है जिससे वो सब अपनी ही जगह थम चुके थे। वांगजी अपनी पूरी फैमिली की तरफ देखता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं अब एक कल्टीवेटर नहीं रहा। ये सुनना था कि सब शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहे थे और सबके हाथ वो तो हवा में ही लटक चुके थे। कोई निवाला खा रहा था तो किसी का बस मुंह के पास पहुंचा ही था, तो कोई तो बस प्लेट से उठा ही रहा था। पर ये न्यूज़ जानकर हर कोई शॉक हो चुका था, जिस वजह से अपनी ही जगह रुककर वो सब वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी जो ये बोलते हुए थोड़ा सैड हो चुका था और सबको कुछ गलत होने का आगाज़ हो रहा था। पर वांगजी बहुत जल्द एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, मैं अब सिर्फ एक कल्टीवेटर नहीं रहा, बल्कि मैं भी हेवन का एक मेंबर बन चुका हूँ। मतलब मैं भी अब हेवन का एक हिस्सा हूँ। मैं एक एंजल बन चुका हूँ। ये सुनना था कि सब इतने ज़्यादा शॉक हो चुके थे कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वांगजी जो अपनी फैमिली के रिएक्शन को देख रहा था। बहुत जल्द लैन चिंगेजुन लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, व्हाट, मतलब तुम एक एंजल हो? वांगजी नोट करता है अब तो सब अपना खाना छोड़ चुके थे और वांगजी की तरफ देखते हुए कुरैन शॉकिंगली पूछते हैं, हमें पूरी बात बताओ। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और उन्हें उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बता देता है। ये जानकर सच में बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वांगजी अपनी फैमिली की इस खुशी को देख रहा था। लैन सिचान फर्स्ट टाइम लाइफ में अपने सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए सीधा उस टेबल से उठ चुके थे और वो वांगजी की तरफ आते हैं और सीधा वांगजी के पास जाकर उसकी नीज पर बैठकर उसे टाइटली हग कर लेते हैं।
यही सेम रिएक्शन लैन चिंगेजुन का भी था। वो भी टेबल से उठकर, मतलब वो जो खाना खा रहे थे तो उस टेबल से उठकर सीधा वांग जी के पास जाकर उसकी दूसरी साइड पर बैठते हैं और उसे टाइटली हग कर लेते हैं। सच में ये लैन फैमिली कितना भी रूल बोल ले, पर इनका ये क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये मोमेंट सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वही लैनी, उनकी आंखों में तो आंसू आ चुके थे। लैन कुरन भी बहुत ज़्यादा खुश थे, इसीलिए वो भी आज फर्स्ट टाइम अपने रूल को ब्रेक करते हैं और वो भी उठ जाते हैं। वो सीधा वांग जी के पास पहुंचे थे और उसके हेड पर टैप कर रहे थे। वांग जी जो अपनी फैमिली का ये प्यार देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। कुछ देर तक वो ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं। वांग जी उन्हें सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। साथ ही उसने ये भी बता दिया था कि उन्हें प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि हेवन के ऑफिशियल्स और बहुत जल्द विंग की फैमिली भी यहाँ आने वाली है। सारे लोग मान चुके थे। वांग जी को लैन चिंगेजुन ये बताते हैं कि उन्होंने बाकी सेट में भी इंफॉर्मेशन भेज दी है। वांग जी नोट करता है। ऑब्वियसली वांग जी थक चुका था, इसीलिए वो सब की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ, तो क्या मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ऑब्वियसली सारे लोग तुरंत मान चुके थे और वो वांग जी को जिंगशी की तरफ भेज देते हैं। साथ ही वो बहुत खुशी मना रहे थे कि फाइनली उनके बेटे को ना सिर्फ एक अच्छी पोस्ट मिली है, बल्कि उनके बेटे ने फाइनली अपनी खुशी अपने विंग को भी हासिल कर लिया है। वो रात तो गुजर जाती है। वांग जी जो बहुत सुकून से सोया था, क्योंकि इतनी रातों से वो जाग रहा था, सिर्फ जाग के अपनी रातें बिता रहा था विंग की यादों में। पर आज उन यादों में नहीं, बल्कि रियल में भी उसका विंग उसे अपने पास फील हो रहा था। विंग की वो वार्मथ वो अभी भी अपने पास फील कर सकता था। जब उसने विंग को गले लगाया था, जब उसने विंग को किस किया था और जब विंग उसे बात कर रहा था, वो सब फीलिंग्स वांग जी को जैसे फील हो रही थी। अभी भी विंग का वो टच वांग जी को अपनी बॉडी पर फील हो रहा था। वांग जी उसी टच को फील करते करते कब सो गया, ये बात वांग जी को भी पता नहीं थी। वही दूसरी तरफ हेवन में विंग का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था अपने वांग जी के पास जाने के लिए, और वो भी वांग जी के उसी वार्मथ को अभी भी फील करते हुए फाइनली सो चुका था। विंग ने अपनी फैमिली से भी बात कर ली थी और हेवन से भी। हेवन ने विंग को बताया था कि वो करीबन 4 दिन बाद वांग जी के पास जाने वाले हैं, मतलब उसकी फैमिली से बात करने के लिए, जिस पर विंग भी ऑब्वियसली मान चुका था। साथ ही विंग की फैमिली वो तो प्रिपरेशन में लग चुकी थी, क्योंकि उन्हें कुछ गिफ्ट्स ले जाने होंगे ना वांग जी की फैमिली के पास, तो वो सब अपने बेटे की शादी की प्रिपरेशन में स्टार्ट हो चुके थे, मतलब लग चुके थे। वही वांग जी तो चैन से सोया हुआ था, साथ ही विंग, पर उन दोनों की फैमिलीज की नींदें उड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सच में ये मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, पर आज फॉर अ चेंज एक पर्सन अपने रूल्स को ब्रेक करके बहुत पीसफुली सोया हुआ था। वो कोई और नहीं वांग जी था, जो अपनी खुशी में रात भर इतना खुश था कि उसे एक पीसफुल नींद आई थी, जो नींद ऑब्वियसली सुबह के 5 बजे तो खुलने वाली नहीं थी। वही बाकी पूरी फैमिली, उनके आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स आ चुके थे, पर उनके फेस की वो स्माइल अभी भी हटी नहीं थी। वो बहुत जल्द आज रेडी होकर ब्रेकफास्ट पे वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे, पर वांग जी आज आया ही नहीं। ऑब्वियसली वो सब भी जानते थे कि वांग जी थक चुका है, इसलिए वो भी आज कुछ नहीं कहते। वो अकेले ही ब्रेकफास्ट करते हैं। उनका ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म ही हुआ था, तभी उन्हें पता चलता है कि जियांग क्लैन यहाँ पहुँच चुका है। ये जानकर लैन चिंगेजुन, लैनी, लैन कुरैन, लैन सिचैन और लैन नी हुसैन सब जियांग फैमिली का वेलकम करने के लिए जाते हैं। और जियांग फैमिली जैसे ही लैन क्लैन में आई थी, वो वांग जी से मिलना चाहते थे, पर वांग जी रेस्ट कर रहा है ये उन्हें भी पता चलता है, इसलिए वो भी वेट करने का डिसाइड करते हैं। और लैन चिंगेजुन और बाकी किसी ने भी अभी उन्हें कुछ नहीं बताया था। कुछ ही देर बाद वहाँ जिन फैमिली भी पहुँच जाती है, उनके पीछे नी फैमिली, और बाद में फाइनली वो सब मीटिंग हॉल में थे। आज भी ये मीटिंग हॉल बिल्कुल सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ के लोगों से ही भरा हुआ था। यहाँ कोई भी और नहीं था, कोई भी सर्वेंट नहीं, कोई भी
कल्टीवेटर नहीं, सिर्फ रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स ही थे। कुछ देर पहले ही लान सीचैन अपने भाई को जगाने जा चुके थे, इसीलिए लान वांगजी भी बहुत जल्द इस मीटिंग हॉल में एंटर करता है। वांगजी को देखकर हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी चेंज हो चुका था, इसीलिए हर कोई किसी का रिएक्शन भी बिल्कुल सेम था जैसे वांगजी की फैमिली का था। वांगजी उन सबको भी अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो बताता है, साथ ही ये भी कि अब वो एंजल बन चुका है और हेवन के लोग बहुत जल्द यहाँ उसकी शादी की बात करने आने वाले हैं। और विंग का उसे सुबह ही मैसेज आ चुका है कि वो करीबन 3 दिन बाद ही आने वाले हैं, इसीलिए सबको प्रिपरेशन करनी होगी। साथ ही ये बात इन लोगों के अलावा किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक विंग की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई। साथ ही हेवन के लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो, इसीलिए ये मीटिंग हो सके उतना सीक्रेट ही रखी जाए। ये सुनकर सब मान चुके थे और लैन चिंगेजुन और बाकी सारे रॉयल फैमिली मेंबर्स सारी प्रिपरेशन करने का ठान लेते हैं। सारे लोग पूरे लैन क्लैन को सजाने के पीछे लग चुके थे। सारे वर्कर्स से बहुत ज़्यादा वर्क कराया जा रहा था। साथ ही सर्वेंट्स, सारे कल्टीवेटर पूरे लैन क्लैन को डेकोरेट करने में लग चुके थे। गिफ्ट्स और बाकी सारी प्रिपरेशन लैन क्लैन और जिन क्लैन कर रहा था। जियांग क्लैन फूड प्रिपरेशन कर रहा था और नी क्लैन इस बात का ध्यान रख रहा था कि किसी को भी बाहर खबर ना पहुंचे। साथ ही वो डेकोरेशन का जिम्मा उठा चुके थे। 3 दिनों तक पूरे लैन क्लैन को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है और बाद में किंग लैन चिंगेजुन सारे नॉर्मल कल्टीवेटर और सर्वेंट्स को ये बता देते हैं कि उन्हें 2 दिन तक लैन क्लैन में नहीं आना और सबको लैन क्लैन से बाहर जाने के लिए बोल दिया जाता है। मतलब उनके जो किंग का पैलेस था और उसके आसपास का पूरा एरिया, उस एरिया को खाली कर दिया गया था। साथ ही नी मिंजू, लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन, जियांग फैंगमियान और जिन ग्वांगशान, उन सब ने अपनी पूरी पावर्स का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाया था, जिससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी उस एरिया के आसपास भटक तक ना सके और अंदर जो चल रहा है उसकी खबर बाहर ना पहुंच सके। वक्त गुजरता है। फाइनली 3 दिन बाद लैन क्लैन दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर कोई हेवन के लोगों का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ हेवन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। साथ ही हेवन के लॉर्ड भी थे और वीचान से कांसे सरन के साथ वो सब लैन क्लैन में एंटर करते हैं। यहाँ इस वक्त विंग नहीं था। सारे रॉयल फैमिलीज के लोग हेवन के सारे लोगों का बहुत रिस्पेक्टफुली और वार्मली वेलकम करते हैं। वो सब बैठकर शादी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और फाइनली शादी की डेट 7 डेज के बाद फिक्स्ड हो जाती है। पहले ये शादी हेवन में होने वाली थी और बाद में ये शादी लैन क्लैन में होने वाली थी, वो भी सिर्फ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बताने के लिए कि वांगजी की शादी हो चुकी है। वरना जो शादी हेवन में होने वाली थी वही ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि वो शादी हेवन के रूल्स के मुताबिक होने वाली थी। सब इस बात पर अग्री कर जाते हैं और सारे एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और साथ ही एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो खुद वांगजी था, क्योंकि वो भी यहाँ था, पर उसे विंग को देखना था। विंग यहाँ आया नहीं था क्योंकि ये हेवन के लॉर्ड का डिसीजन था कि विंग वांगजी से सीधा शादी के दिन मिलेगा। वांगजी की फैमिली मतलब लैन फैमिली ने रिचुअल्स के मुताबिक विंग के लिए एक ब्यूटीफुल रेड हानफू प्रिपेयर किया था, जिस पर गोल्ड की बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी थी और साथ ही एक वेल भी जो ओमेगा को दिया जाता है। पर हेवन ने पहले ही वांगजी की फैमिली को ये बता दिया था कि वांगजी वो हानफू पहनेगा जो हेवन वांगजी को देगा। साथ ही विंग भी वही हानफू पहनेगा जो हेवन विंग को देगा। हाँ, विंग ये हानफू तब पहन सकता है जब विंग लैन क्लैन में शादी करेगा, पर हेवन में जो शादी होगी वो उन्हीं के रूल्स के मुताबिक होगी, तो उन्हीं के क्लोथ्स रहेंगे और बाकी सारी प्रिपरेशन भी हेवन करेगा, जिस पर लैन क्लैन वाले ऑब्वियसली मान चुके थे। हेवन ऑलरेडी वांगजी के लिए एक प्योर
वाइट हानफू ला चुका था जिस पे लाइट ब्लू कलर से वर्क किया गया था। साथ ही उसमें फॉरहेड रिबन भी था। ऑब्वियसली हेवन जानता था कि लैन क्लैन वाले फॉरहेड रिबन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हेवन ने लैन क्लैन के मुताबिक ही पूरी प्रिपरेशन की थी। वेडिंग की सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और बहुत जल्द सारी रॉयल फैमिलीज हेवन की तरफ निकलने वाली थी, जिन्हें रिसीव करने हेवन के कुछ गार्ड्स आए थे। साथ ही हेवन की तरफ से वांगजी और उसकी फैमिली और बाकी सबके लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे, क्योंकि ये हेवन की जिम्मेदारी थी। अगर हेवन विंग के शादी का इतना बड़ा डिसीजन खुद अपनी मर्जी से ले सकते थे तो उन्हें ये सब करना भी होगा, क्योंकि ये उनका फर्ज है। इसीलिए हेवन विंग की शादी बहुत हैप्पीली अपनी तरीके से कर रहे थे। लैन फैमिली, जिन फैमिली, नी फैमिली और जियांग फैमिली, इन्होंने भी अपनी तरफ से ब्राइड के लिए जो डाउरी ली जाती है वो भी प्रिपेयर कर ली थी और इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर सारी फर्दर प्रिपरेशन करके फाइनली ये हेवन के गार्ड्स के साथ सारी रॉयल फैमिली मेंबर्स ओनली हेवन की तरफ निकल चुकी थी। बहुत जल्द वो सारे लोग हेवन में थे। हेवन उन्हें अपनी तरफ से एक प्लेस प्रोवाइड करवा चुका था जहां ग्रूम के साइड के सारे लोग रहने वाले थे। सारी रॉयल फैमिलीज के लोग हेवन को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो जगह बिल्कुल अलग थी। इनकी नॉर्मल दुनिया से वो जगह बहुत ज़्यादा अलग थी, साथ ही बहुत ब्यूटीफुल भी। वो सब आज खुद को बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे थे, क्योंकि वांगजी की वजह से कहीं ना कहीं वो भी आज हेवन में आ पाए। वही हेवन के सारे गार्ड्स और बाकी सारे सर्वेंट्स, इवन एंजल्स और बाकी गॉड्स भी उन सब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें एक अलग स्पेशल फील आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग शादी थी, इसीलिए सारे लोग नाइट में अपनी अपनी प्रिपरेशन करके सोने के लिए जा ही रहे थे। तभी हेवन लॉर्ड खुद उस प्लेस पर आते हैं जहाँ ये सब लोग रुके हुए थे। हेवन लॉर्ड को देखकर सब उन्हें डीप बो करते हैं। हेवन लॉर्ड नोट करते हैं और वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम किसी और को जिस पर तुम हद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, अपने ऐसे लोगों को अपने साथ लेके जाओ और तुम आज उन्हीं के साथ रात में रहोगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीमन गॉड की शादी है और मैं नहीं चाहता कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम भले ही एक स्ट्रॉन्ग एंजल बन चुके हो, पर तुम्हें अभी तक अपनी पावर्स को यूज़ करना नहीं आता। हो सकता है कोई इस शादी को रोकने के लिए तुम पर अटैक कर दे या कुछ और डिफ़िकल्टीज भी हो सकती हैं, और मैं ये सब नहीं चाहता। इसलिए अपने ट्रस्टवर्दी और स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने साथ लेकर अपने रूम में जाओ, ताकि अगर नाइट में कुछ भी होता है तो वो लोग तुम्हें एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी पावर्स या तुम्हारी स्ट्रेंथ पर डाउट कर रहा हूँ। डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तुमने बहुत सारे टास्क कंप्लीट किए हैं जो लगभग नामुमकिन है विन करना, पर फिर भी मैं ये अपनी श्योरिटी के लिए चाहता हूँ, तो प्लीज़। वांगजी नोट करता है और वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी लैन सिचान आगे आकर हेवन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, डोंट वरी, नाइट में मैं अपने ब्रदर के साथ ऑलरेडी रुकने वाला था। हेवन लॉर्ड नोट करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हेवन लॉर्ड इन सब को जान चुके थे, इन सब का इंट्रोडक्शन हो चुका था। साथ ही जियांग चैंग, जिनजी शुआन और नी मिंजू भी वांगजी के साथ रुकने वाले थे। ऐसे ही वो सब वो नाइट स्पेंड कर देते हैं। लकीली कुछ भी गलत नहीं हुआ था, क्योंकि हेवन के लॉर्ड ने भी हेवन की बहुत सारी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। ऑब्वियसली विंग एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पावरफुल ओमेगा है, इसलिए कोई भी उस पर अटैक कर सकता है। इसीलिए विंग की भी सिक्योरिटी उतनी ही हाई थी। विंग भले ही डीमन गॉड था, पर उसकी पावर्स को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने गलत इंटेंशन से विंग के पास जाने की कोशिश की थी, और विंग ने उन्हें अपनी पावर्स से हैंडल भी किया था। पर अभी फ़िलहाल हेवन कोई भी ट्रबल नहीं चाहता था, इसीलिए उन्होंने विंग और वांगजी दोनों की ही सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा था। नाइट बीत चुकी थी और फाइनली वो मॉर्निंग थी, जिस मॉर्निंग का इंतज़ार वांगजी और विंग दोनों भी बहुत दिनों से कर रहे थे। फाइनली वो दोनों आज एक दूसरे के होने वाले थे। हेवन ने ऑलरेडी वांगजी को अपनी तरफ से वेडिंग अटायर भेज दिया था, जो प्योर वाइट से बना हुआ था और जिस पर ब्लू कलर की
ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनी हुई थी। सच में ये वेडिंग अटायर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वांग जी को लैन सिचेन, नी हुसैन, जियांग चैंग, वेन किंग, यान ली ये सब लोग मिलकर रेडी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विंग के साथ हेवन के कुछ सर्वेंट थे, साथ ही उसकी मदर कांसे सरन और उसके कुछ डीमन रेलम के दोस्त थे। हाँ, विंग एक नटखट ओमेगा था, तो उसके डीमन रेलम में भी ऑब्वियसली वो वहाँ का लॉर्ड था, फिर भी बहुत सारे फ्रेंड थे। उसका फ्रेंडली नेचर था, वो किसी पर बहुत ज़्यादा रूल नहीं करता था, इसीलिए वह बहुत सारे इसके फ्रेंड बन चुके थे। और उन्हीं में से कुछ दोस्त विंग को यहाँ आज हेल्प करने के लिए आए हुए थे। हर कोई विंग को टीज कर रहा था और उसे हैप्पीली रेडी कर रहा था। विंग को भी ब्यूटीफुल वाइट अटायर मिला था, जिसमें उसे वाइट कलर की वेल भी मिली थी। बाकी सारे ज्वेलरी और बहुत सारे अनदर एक्सेसरीज से विंग का पूरा रूम फिलअप था और विंग भी बहुत ब्यूटीफुली रेडी हो रहा था। कुछ देर बाद फाइनली शादी स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है और वांग जी पोडियम पर जा चुका था। सच में वांग जी हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ में उसकी बीचेन शाइन कर रही थी। उसके फेस की वो ब्यूटीफुल स्माइल और आंखों में जो शाइन थी वो वांग जी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। सच में ये अल्फा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर है। साथ ही वांग जी एक डोमिनेटेड अल्फा था, तो उसका ऑरा एक अलग ही फील देता था। वांग जी अपनी ब्राइड का इंतज़ार कर रहा था, मतलब अपने ओमेगा का। कुछ ही देर बाद ब्राइड के आने की अनाउंसमेंट हो जाती है और वांग जी, जिसकी नज़र कंटिन्यूडली डोर की तरफ थी, मतलब एंट्री गेट की तरफ उसकी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी, वो फाइनली इस प्लेस पर एंटर कर चुका था। विंग, जिसका फेस वेल से कवर था, साथ ही वांग जी ने जो अटायर पहना था उससे ही कुछ मैचिंग अटायर, मतलब वो एक कपल आउटफिट की तरह था, वैसे ही विंग ने वेयर किया हुआ था। विंग का फेस तो वेल से कवर था, पर वांग जी की धड़कन विंग को देख के ऐसे ही रुक चुकी थी। पता नहीं जब वो विंग का फेस देखेगा तब उसका क्या होगा। विंग, जिसके एक साइड में कांसे सरन और दूसरे साइड में वीचांसे थे, और वो दोनों भी अपने बेटे को वेडिंग हॉल में लेके आ रहे थे। वही वांग जी, उसकी आंखों में आज कहीं ना कहीं एक आंसू की छोटी सी परत तो बन चुकी थी। सच में कितना तड़पा है ना वो इस पल के लिए, इस ओमेगा के लिए, और आज उसका ये सपना पूरा हो रहा है। वांग जी विंग की तरफ देख ही रहा था तो विंग तब तक उसके पास आ चुका था। वांग जी, जिसकी नज़रें कंटिन्यू विंग की तरफ थी, वही विंग वो अपने तरफ किसी की इंटेंस नज़रें फील कर सकता था। ऑब्वियसली वो जानता था कि ये नज़रें किसकी है, जिस वजह से वो वेल के अंदर ही ब्लश कर रहा था। उसके दोनों ईयर्स हद से ज़्यादा पिंक हो चुके थे, साथ ही चीक बर्न कर रहे थे। विंग, जिसके फेस की ब्यूटीफुल स्माइल पर वो अभी तक विजिबल नहीं थी। विंग, जिसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, वो भी वांग जी को देखना चाहता था, पर उसमें फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़रें उठाकर वांग जी को देख पाए। डीमन गॉड, जो हद से ज़्यादा ब्लश कर रहा था, सच में ये एक अलग नज़ारा था। वांग जी के फादर, मदर और बाकी पूरी फैमिली भी वहाँ मौजूद थी और उनके सबके फेस पर भी स्माइल थी। वीचान से अपने बेटे को फाइनली वांग जी के सामने लाते हैं और वांग जी के हाथ में विंग का हाथ दे देते हैं और वो उन दोनों के जॉइंट हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हुए वांग जी की तरफ सॉफ्टली देखते हुए कहते हैं, कहने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। वांग जी नोट करता है और वो विंग के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है। विंग जैसे ही वांग जी की ग्रिप को अपने हाथ पर फील कर रहा था, उसे सच में गूज़बम्स उठ रहे थे। वांग जी विंग को पोडियम के ऊपर ले लेता है और वो दोनों भी आमने सामने खड़े थे। हेवन लॉर्ड आज खुद वेडिंग करवाने वाले थे, इसीलिए वो ऑलरेडी पोडियम पर मौजूद थे। हेवन लॉर्ड सबसे पहले उनसे वॉव्स पढ़वाते हैं, मतलब वॉव्स वो दोनों भी लेते हैं। बाद में हेवन लॉर्ड खुद उन दोनों के हाथों में रेड थ्रेड बांधते हैं। जैसे ही वो नॉर्मल रेड थ्रेड उन दोनों के हाथों में बंधा था, वो रेड थ्रेड हद से ज़्यादा शाइन कर रहा था, जिससे हेवन लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि ये रेड थ्रेड शाइन करने का मतलब है इन दोनों में हद से ज़्यादा प्यार है। रेड थ्रेड बांधने के बाद
वांगजी और विंग को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहा जाता है। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं। बाद में वो दोनों भी मतलब अल्फा और ओमेगा को किस करके शादी को सील करने के लिए कहते हैं। वांगजी जो ऑब्वियसली विंग का वेल पूरा नहीं उठा सकता था, वो विंग को अपने पास खींचता है और विंग के फेस पर से थोड़े से वेल को ऊपर करता है, सिर्फ उतना ही जिससे विंग के लिप्स विजिबल हो सके। वांगजी विंग को वैसे ही किस करता है। उसने अभी भी विंग को देखा नहीं था क्योंकि उन दोनों के बीच में अभी भी वो वेल था। बस किस करने के लिए उस वेल को वांगजी ने हल्का सा उठाया था, पर वो फील कर सकता था कि उसका ओमेगा हद से ज़्यादा रेड है, साथ ही वो ब्लश कर रहा है। एक डीप किस के बाद वांगजी विंग को छोड़ देता है और विंग वो हैवीली ब्रीथ कर रहा था, साथ ही उसने शाइनेस में अपनी नज़रों को झुका लिया था। सब क्लैपिंग करके इन लोगों के लिए अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं। शादी सील्ड हो चुकी थी, तो अब हेवन लॉर्ड अल्फा और ओमेगा को अपने एल्डर्स को बो करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले विंग और वांगजी हेवन के लॉर्ड को ही डीप बो करते हैं। हेवन लॉर्ड उन्हें अपनी ब्लेसिंग देते हैं और बाद में विंग और वांगजी हेवन के सारे गॉड, साथ ही अपनी फैमिली और बाकी सारी रॉयल फैमिलीज को भी रिस्पेक्टफुली बो करते हैं। सब उन्हें अपनी गुड विशेस दे रहे थे। वो सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद अब उन्हें फिर से हेवन लॉर्ड पोडियम पर बुला लेते हैं। विंग और वांगजी दोनों भी फिर से पोडियम पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। हेवन लॉर्ड वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, अल्फा अपने ओमेगा को एक्सेप्ट करो। वांगजी नोट करता है और वो विंग के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ के अपनी आइज़ को क्लोज करता है। नेक्स्ट टाइम जब वांगजी ने अपनी आइज़ ओपन की थी तब उसकी आइज़ ब्यूटीफुल गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। वांगजी अपनी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस में, अल्फा वॉइस में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम लान वांगजी, अल्फा लान सान, टाइटल दी लाइट बियरिंग लॉर्ड, नॉवल हांग वांगजुन, एक्सेप्ट यू एज माई ओमेगा। इतना बोलकर वो विंग का हाथ छोड़ देता है और विंग से 2 कदम दूर होकर विंग को डीप बो करता है। वांगजी की वो स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस अभी भी उस हॉल में गूंज रही थी। सब क्लैपिंग कर रहे थे और विंग वो सच में बहुत ज़्यादा खुश था। हेवन लॉर्ड अब विंग की तरफ देखते हैं और उसे भी सेम बात रिपीट करते हैं, ओमेगा अपने अल्फा को एक्सेप्ट करो। विंग नोट करता है और वो वांगजी के पास जाता है। वो वांगजी के दोनों हाथों को सॉफ्टली होल्ड करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम वी वुशियान, ओमेगा वी इंग, टाइटल द ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टिवेटर और डीमन गॉड, एक्सेप्ट यू एज माई अल्फा। इतना बोलकर वो भी वांगजी के हाथ को छोड़ देता है और उसे डीप बो करता है। फाइनली उन दोनों अल्फा ओमेगा ने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया था। हेवन लॉर्ड एक सर्वेंट की तरफ देखकर नोट करते हैं, तो वो सर्वेंट एक ट्रे में कुछ लेकर आता है। हेवन लॉर्ड वांगजी की तरफ देखते हैं और उस ट्रे पर जो क्लॉथ रखा हुआ था उसे हटा देते हैं। वांगजी की नज़र जैसे ही उस प्लेट पर में जो चीज़ थी उस पर गई थी, उसकी आइज़ शाइन करने लगी थी क्योंकि उसमें 2 फोरहेड रिबन थे जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर थे। हेवन लॉर्ड वांगजी की तरफ देखते हैं और उस फोरहेड रिबन की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुम इसे अपने ओमेगा के फोरहेड पर बांधोगे, पर फिलहाल तुम विंग का फेस नहीं देख सकते, साथ ही विंग का वेल भी नहीं उतर सकता, इसलिए तुम इसे विंग के हाथों में टाई कर दो क्योंकि ये तुम्हारे लैन क्लैन की बहुत प्रीशियस चीज़ है जिसकी तुम सब लोग रिस्पेक्ट करते हो। तो अगर ये एक बार विंग के हाथ पे बंध गया तो वो तुमसे हमेशा के लिए बंध जाएगा। वांगजी नोट करता है और वो फोरहेड रिबन उठाने ही वाला था, तभी हेवन लॉर्ड वांगजी को रोकते हुए कहते हैं, नहीं, पहले तुम अपना फोरहेड रिबन उतारो और उसे विंग के कलाई में टाई करो क्योंकि विंग तुम्हें ये न्यू फोरहेड रिबन पहनाने वाला है। तो तुम्हारा फोरहेड रिबन जो तुमसे फिलहाल जुड़ा हुआ है वो पहले विंग के
रिस्ट पर तुम्हें टाई करना चाहिए। वांग जी नोट करता है और वो अपने फोरहेड रिबन को उतार देता है। वो उस फोरहेड रिबन को तुरंत विंग के हाथ को पकड़ता है और उसके ऊपर टाई कर देता है। साथ ही वो हेवन की तरफ से जो सेकंड फोरहेड रिबन था उसे भी विंग के रिस्ट पर टाई कर देता है। विंग को हेवन के लॉर्ड सॉफ्टली कहते हैं, अब तुम ये फोरहेड रिबन उठाओ और इसे वांग जी के हेड पर टाई करो। विंग तुरंत नोट करता है और वो उस फोरहेड रिबन को उठा लेता है। वांग जी विंग के सामने अपने नीज पर नीचे बैठ जाता है और विंग वांग जी के पीछे आकर वांग जी के फोरहेड पर वो फोरहेड रिबन टाई करता है। फाइनली उन दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी थी। अब बस एक लास्ट रिचुअल बचा हुआ था और वो था मार्किंग रिचुअल। हेवन लॉर्ड वांग जी की तरफ देखते हैं और उसे अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, अब तुम डीमन लॉर्ड को और अपने ओमेगा को सबके सामने कोट करोगे और उसे मार्क करोगे, वो भी अपना अल्फा बाइट। वांग जी नोट करता है और वो विंग की तरफ एक कदम बढ़ाता है। वो विंग के वेस्ट के अराउंड अपने एक हाथ को डालता है और विंग को सॉफ्टली अपनी तरफ खींचता है। अभी तक वांग जी ने विंग के वेल को नहीं उतारा था। वांग जी अपनी आईज क्लोज करके अपने अल्फा फॉर्म में स्विच होता है और अपने अल्फा फैंक्स को बाहर निकालकर वो विंग के हानफू को थोड़ा उसके नेक के अराउंड से साइड करता है और जैसे ही वांग जी को विंग का सेंट ग्लैंड शो होता है वो ग्रॉल करता है और सीधा विंग के नेक के पास उसके सेंट ग्लैंड में अपने अल्फा टीथ को गड़ा देता है। विंग के लिए ऑब्वियसली ये पेनफुल था, इसलिए विंग एक सॉफ्ट वॉइस निकालता है। वो पेनफुल वॉइस थी पर फिलहाल वांग जी के लिए वो सॉफ्ट वॉइस ही थी और पर वो वॉइस बहुत लो थी जो सिर्फ शायद वांग जी ही सुन पाया था। ऑब्वियसली विंग एक डीमन लॉर्ड था जिस वजह से उसे चोटों की आदत थी। हाँ, ये अल्फा मार्क्स नॉर्मल चोटों से बहुत अलग था पर विंग को अपनी दर्द को कंट्रोल करना आता था, इसीलिए वो बस एक हल्की सी आह भर के रह गया था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली अब विंग के ऊपर से उसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी। अब विंग को वांग जी को मार्क करना था, इसीलिए सेम प्रोसेस विंग भी करता है। विंग अभी भी वांग जी के बाहों में था तो वो वांग जी के हानफू को थोड़ा साइड करता है और उसके ओमेगा फॉर्म में स्विच होकर वो खुद वांग जी को उसके सेंट ग्लैंड पर अपने ओमेगा फैंक्स से बाइट करता है, जिससे फाइनली वांग जी और विंग दोनों भी अब मार्क्ड अल्फा और ओमेगा थे। फाइनली हेवन में उनकी शादी हो चुकी थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.